हमारे प्याज की बहुत मजे की स्मेल आ रही है बिकॉज वो अब हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया। ब्राउन हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया मानो, व्हाट डू वी से? ट्रांसलूसेंट हो गया। ये अगर आप नजर आ रहा होगा, आई डोंट नो नजर आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके और हम लोगों ने डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर गाइस इसको फ्राई किया है। एंड यू नो डालडा कुकिंग ऑयल, बाय द वे आप लोग ये ना समझेंगे जस्ट बिकॉज ऑयल है सो इट्स नॉट दैट गुड। इट हैज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इसके अंदर जो है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ये सारी चीज़ें आप अक्सर सुनते होंगे। इनफैक्ट हम लोग शो पे कितनी बात कर रहे होते हैं कि आपके लिए वाइटामिन और ये यू नो सप्लीमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलरेडी आपके कुकिंग ऑयल के अंदर है। राइट मानूर? राइट। और मैं अभी मैंने जो इस्तेमाल किया सनफ्लावर ऑयल है इनका। हाँ, सनफ्लावर ऑयल, डबल रिफाइंड। दिस इज डबल रिफाइंड। सो हाउ इनक्रेडिबल इज दैट? मतलब मम्स के लिए इससे बेहतर चॉइस क्या हो सकती है, राइट? कि बिकॉज मम इज मेकिंग श्योर कि उनकी फैमिली हेल्दी रहे, राइट? ईटिंग होम कुक्ड मील्स। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैंने अदरक लहसुन चॉप्ड ऐड कर दी है इसके अंदर। कलेजी में जितना आप रॉ डालो उतना मज़ा आता है, पेस्ट को आप जितना अवॉइड करो। अब आपने तकरीबन 1 कप दही लेना है, इसमें अब हम ऐड करेंगे नेशनल का कलेजी मिक्स। Of course, and you know, looking for that zaika, looking for that taste. Yes. So Manu, now you're using National का कलेजी मसाला, and it's your choice of brand, as Yes. we already know. रंग, जायका, टेस्ट। अच्छा, कलर कितने मजे का बनाया है ना। इनको भी पता है कि कॉम्बिनेशंस रखने बड़े जरूरी होते हैं। Of course, but पता है, like you said, कलेजी मसाला मार्केट में और तो किसी ब्रांड का नहीं है, I think. You use कलेजी मसाला वैसे अलग से अगर होगा भी तो ट्रस्ट मी मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं नेशनल के अलावा कोई भी नहीं यूज करती। Yeah, absolutely. And by the way, this is true because हम लोग मेकअप रूम में यही डिस्कस कर रहे थे अभी। तो she's like, I am a national girl actually, which is great. Which is great. Which is great. अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह दही में विस्क कर लेना है। 1 कप आपने दही लेना है, ठीक है? कलेजी हमने ली है 500 ग्राम्स। इसको मैं पहले विस्क करूंगी, फिर मैं पहले कलेजी ऐड करूंगी। अच्छा, कलेजी में अक्सर मानूर आई फील स्मेल आती है। इट्स नॉट माय फेवरेट चॉइस ऑफ फूड बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन के हाउ डू यू इंश्योर कि आप खाना ऐसे बनाओ कि उसमें स्मेल ना आए? अच्छा, अभी आप देखिएगा ना। और कुर्बानी के गोश्त में तो आती है यार स्मेल। कुर्बानी के गोश्त में आती है क्योंकि वो फ्रेश होता है। इट्स नॉट बिकॉज आप फ्रीजर में जब रख देते हैं ना, तो जितना ड्राइड और एज्ड आपका मीट होता है उतनी स्मेल उसकी दूर होती जाती है। जो फ्रेश मीट होता है हमेशा उसकी, इवन फ्रेश सी फूड की भी हमेशा स्मेल होती है। एब्सोल्युटली, या बट देन देयर आर वेज इन व्हिच हमारी यू नो नानियाँ दादियाँ खाना बनाते थे जिसमें कभी स्मेल नहीं आती थी। आई रिमेंबर मेरी नानी जब बनाया करती थी तो पपीते का मसाला, पपीता यूज पपीता वो गोश्त में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको टेंडर करे, जल्दी गल जाए गोश्त। अच्छा, यू यूज पपीता इन योर रेसिपीज? नहीं, मैं पपीता नहीं यूज करती बिल्कुल भी, क्योंकि वो अब ओल्ड हो गया है। नाउ वी हैव लॉट ऑफ गुड ब्रांड्स जस्ट लाइक नेशनल। अच्छा, तो अब इनके बहुत सारी टेंडराइजर, मीट टेंडराइजर बेसिकली आते हैं, आप वो लगा के रख दो, परफेक्ट रहता है। अच्छा, हमने कलेजी को ना पहले से ही पका के रखा हुआ था, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली स्क्रीन पर हमने दिखाना होता है एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम, इतना उतना लगता है। तो अगर आप घर पे बना रहे हैं, यू डोंट हैव टू कुक इट, यू नो, आपको प्री कुक नहीं करना। आपने डायरेक्ट कलेजी ऐड करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने, सॉरी, जो चॉप्ड अदरक लहसुन डाली थी, वाई ताकि स्मेल ना आए। दूसरा, जो नेशनल के मसाले में जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आपकी उसकी आपको कलेजी की स्मेल चली जाए। इनफैक्ट गाइस, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी सेट पे देखें तो सिर्फ मसाले की स्मेल आ रही है, कलेजी की बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है ना? या अच्छा, कलेजी लेकिन बहुत बेनिफिशियल है, आप जरूर खाया करें बिकॉज ये ब्लड बनाती है। सबसे एचबी जिनका लो है, दे शुड डेफिनेटली। कहा जाता है कि कलेजी गर्म होती है। आप कहाँ गर्म, आप घर में कच्ची लस्सी बनाना, गर्मियाँ हैं, वो तो गोश्त भी गर्म है। बीफ खाओ, मटन खाओ, आप जो भी, सॉरी, लैम खाओ। ज्यादातर लोग लैम आजकल फैशन में आ गया है। Are you a beef girl or a mutton girl? I'm a beef girl. Same. I like beef more. Same. मटन हर किसी को अच्छा नहीं लगता बिकॉज मुझे ज्यादा चर्बी वाला गोश्त पसंद है। Really? I find that so surprising. Yes. पता है, मैं यूएई में जब अपनी जिंदगी के काफी साल वहाँ पे रही हूँ, 15-16 साल, और वहाँ पे चर्बी वाला गोश्त बहुत पसंद किया जाता है। चर्बी वाला गोश्त, और वहाँ पे दुम्बे का गोश्त होता है। Exactly. और मुझे तो इतनी स्मेल आती थी कि मुझसे खाया नहीं जाता था। अच्छा, हाँ, लैम का ही होता है, लैम का ही होता है। अच्छा, मैं लैम कढ़ाई नहीं खा पाती हूँ, बट लैम टिक्का, आई डोंट नो, उसमें स्मेल ही नहीं फील होती है, खा लेती हूँ मजे से, बहुत इजीली। अब जैसे हम वही बात करें, बीफ हो गया, लैम हो गया, वो बहुत फैटी होता है। उसका आपने इवन आपने कभी उसको देखा है, काओ को या बैल को या फिर दुम्बे को, वो बहुत चंकी होता है, बेचारा मोटू सा होता है, चल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन अगर आप उसी तरह से बकरे को देखें, वो भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तो उसके ऊपर फैट इतना नहीं होता ऑलरेडी। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इवन स्पेशली जिन्होंने डाइट करना होता है और उनको रिकमेंड किया जाता है, तो आप नोट करें, या तो वो चिकन खा रहे होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मटन खाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स।
लीन मीट तो जनरली आपके लिए वैसे ही अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता हाउ लवली। है, लेकिन फिर भी वी आर द बीफ पीपल। या वी रियली आर। अच्छा, ये बहुत इजी रेसिपी थी, आपने देखें आपके सामने, मैंने बातों बातों में इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब तेज़ आंच पे हम इसका मसाला पकाएंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। ठीक है, ठीक है जी। और बस इसमें हम एंड में लेमन स्क्वीज करेंगे, ऊपर धनिया डालेंगे, दैट्स इट। ओह रियली? कोई आपने और मसाले नहीं ऐड करने, कुछ आपने इसको और नहीं करना। दैट वाज सो कलेजी इजी। तैयार। बस इसके बाद हम दूसरी आई कांट बिलीव नेशनल के मसाले ने, एक मसाले ने, मैं सोची थी कलेजी की डिश को कितना कॉम्प्लिकेट हम कर देते हैं, कितना आसान कर दिया। एक और चीज़ आप लोगों को जो मैंने बतानी है, कलेजी को जितना ज़्यादा पकाएंगे उतनी हार्ड हो जाएगी, उतना खाने में मुश्किल होती है। तो कलेजी को आपने मैक्सिमम 12 मिनट के तक पकाना है, इससे ऊपर नहीं। 12 मिनट इज द मैक्स टाइम। एंड मानूर, व्हाट हाउ मेनी मिनट्स डू वी हैव लेफ्ट टिल वी कैन डन? बिकॉज मैंने मेंशन किया था कि हमने कलेजी पहले से हाफ कुक करके रखी हुई थी। तो आपका जो 2 मिनट था वो बिल्कुल 2 मिनट ही था। जबरदस्त। एंड आई एम ग्लैड कि हो गया है, एंड हो गया। Absolutely. अब बस मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। कोरिएंडर ऐड करूंगी जिसको हम धनिया कहते हैं। नाइस। और इसको मिक्स करूंगी। अब इसके बाद पता है आपके लिए टास्क है, मेरे लिए टास्क है टेस्ट करने की, राइट? एब्सोल्युटली। बाय द वे, मैं चाहूंगी कि आप मसाले की इतनी मजे, नेशनल के मसाले की इतनी मजे की स्मेल आ रही है, और मुझे अभी रंग नजर नहीं आ रहा, बट आई एम प्रीटी श्योर ट्रू टू इट्स नेम रंग भी बहुत प्यारा होगा। नेशनल ने गेम उठाई हुई है, आप इसको खाएंगे आप खुद बोलेंगे कि ये क्या कलेजी थी, मैं नहीं खाती थी पर अब से मैं रोज खाऊंगी। वेल दैट इज ट्रू एक्चुअली मानूर, मैं कलेजी नहीं खाती हूँ, बट फॉर माय ऑडियंस आई एम गोइंग टू ट्राई इट, एंड आउट ऑफ माय लव फॉर द एफर्ट यू हैव मेड, मैं ट्राई करूंगी, एंड आई एम डेफिनेटली गोना लेट यू नो हाउ इट इज। इट्स अ वेरी इजी रेसिपी। या इट डेफिनेटली इज। एंड गाइस, आप लोगों ने अगर देखा तो मानू ने लिटरली दही के अंदर नेशनल का मसाला मिलाया, नो अदर मसाला, राइट? नो अदर मसाला, जस्ट नेशनल मसाला, नॉट इवन सॉल्ट। हाउ इनक्रेडिबल इज दैट? मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये एक विन विन सोल्यूशन है। बिल्कुल, मुझे तो आधे मसालों के नाम भी नहीं पता। अच्छा, तभी तो तभी तो यू नो इट्स लाइक मैंने इसमें कोई हरी मिर्च नहीं डाली। कलेजी का जो मजा होता है ना, वो उसका उसी तरह से उसको खाने में होता है। ऑफ कोर्स। आप और बहुत सारी हजार चीजें डाल देंगे फिर फायदा नहीं। एंड कलेजी लोग यूजुअली नान के साथ खाते हैं। यूजुअली नान के साथ खाते हैं, हमारे घर में तो ऐसे ही खाते हैं, नो नान नथिंग, जैसे मैं अभी आपको खिलाऊंगी। ओह क्या बात है, आई एम एक्साइटेड। ये मैं ओह हाउ लवली, हाउ लवली। आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, लेट्स ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ इट एंड सी हाउ इट इज। ऑलराइट गाइस, बड़े मजे से ये तो टूट गई है ना। एंड आई रियली लाइक हाउ द मसाला इज सो, एंड इट तो ऑयली भी नहीं है। लुक, आई थिंक द तेल वाज जस्ट परफेक्ट। आई टोल्ड यू, जहाँ डालडा वहाँ ममता। Oh my God, it's so juicy. मजे का अंदर तक मसाला है। I actually really like it. नान शान नहीं मंगवा सकते हैं हम? बिल्कुल मंगवा सकते हैं। आपका I think naan would be perfect right now. चलो मानूर, तुम शो कंप्लीट करो, मैं निकलती हूँ फिर। I love it, guys. This is amazing. All right, second recipe. Chai Let's do this. toast and host without Rija. Of course, no, I'm sure you'll do a great You job. know what? मुझे जैसे ही कासिम ने बताया कि Rija is coming, I was like, we are doing this. How sweet. I I'm love it. I'm here for the love. I'm here for the love. God bless you. अच्छा, अब हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। जबरदस्त। ठीक है, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है। इसमें बस मैंने मटन जो है ना पहले से पका के रखा है, एज वी डोंट हैव टाइम। अदरवाइज वही बात है, पपीता लोग लगाते हैं, मीट टेंडराइजर लगाते हैं, मगर वो भी एक तरीका है वैसे, पुराने जमाने का, नानियों दादियों का। अच्छा, हमारी जो नानी दादी का ज़माना था, वो लोग तो पता क्या करते थे, गोश्त डाला, प्याज टमाटर लहसुन सब डाला, ढक के रख दिया। ओह, वो पकता रहेगा, 1 घंटे में उस जमाने में तो प्रेशर कुकर होते थे। नहीं, प्रेशर कुकर के बगैर। वाह यार। नहीं, हमारे घर की जो नानी दादी हैं वो देसे कि प्रेशर कुकर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो हम लोग करते हैं ना, देसे कि टेस्ट खराब हो जाता है, मज़ा खराब हो जाता है। Again, I really love how convenient this packaging है। मतलब हम लोगों ने कितने कंट्रोल तरीके से ऑयल डाला है because of this incredible डालडा की पैकेजिंग। No wonder mums love it so much। ज़ाया नहीं होता, right amount डल रहा है, and I think mums के लिए तो ये बेस्ट है। बेस्ट है, बेस्ट है ना। और I think आप इसको लेकर ट्रैवल भी कर सकते हो आराम से। आपने देखा इसमें, आप बाउल में भी नजर भी आ रहा होगा कि कितना अमाउंट ऑफ ऑयल है। वेरी लेस गाइस, मैंने अभी ट्राई किया, एंड बाय द वे मैं हूँ थोड़ी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट, बिकॉज यू नो ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत। डेफिनेटली, तेल से तो ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट मटन ऐड करूँगी। जबरदस्त। एंड डू यू थिंक ये सनफ्लावर ऑयल के अंदर कैसे मैरिनेशन होता है मटन का, इन योर एक्सपीरियंस मानूर? सनफ्लावर ऑयल में बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, टेस्ट अभी आपने देखा, इसको ट्राई किया होगा, इतना वो आपको
नहीं फील हो रहा होगा। हाँ एब्सोल्युटली ये एब्सोल्युटली या ऑल्सो एंड आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बैलेंस रखता है। फिर इसमें ओमेगा है, ओमेगा इज वेरी गुड फॉर योर ओमेगा 3 ओमेगा 6 एंड फॉर योर नेल्स एंड फॉर योर हेयर, इट्स वेरी गुड। अच्छा तो यही ऑयल लेती हो? यू यूज द सेम ऑयल एट होम? हाँ, तभी तुम्हारे स्किन और बाल अच्छे हैं। देखो नहीं, पूरे रमजान सबने मुझे डालडा करते देखा है एंड थैंक्स टू डालडा। डालडा का साथ हमेशा से बहुत अच्छा रहता है, नो डाउट। अच्छा मानूर, अभी हमें सवाल आया है ऑडियंस से एक कि अगर हम बीफ बनाएंगे तो क्या हम इसी तरीके से बनाएंगे? आप चाहें तो सेम इसी तरह से बना सकते हैं, सिर्फ टाइम डिफरेंस होता है। बीफ जल्दी पक जाता है, मटन को थोड़ा ज़्यादा टाइम। रियली? मटन ज़्यादा टाइम लेता और है। चिकन में भी बना सकते हैं, वो तो जल्दी पक बना जाएगा। सकते हैं चिकन भी। अब हमने पकाया हुआ है ना, अब तो यूं पकेगा। जबरदस्त। जो पकाएंगे वो यूं पकेगा। Can't wait to see. थोड़ा सा टिप दूंगी मैं, गोश्त के बारे में भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे। एक तो इन्होंने बड़ा वो एक अच्छी बात बोली थी कि आप पहले उसको हवा लगने दें, ताकि जो भी है आप उसको जब फ्रीज करें तो आपको इतना वो स्मेल और इस चीज़ों का मसला ना हो। दूसरा मैंने एक बताई थी बात, कभी भी गोश्त को धो के नहीं रखते, ठीक है? आपने उसी तरह से पैकेट बनाए अलग अलग, आपने फ्रीज़र में रख दिया, तो जब आप पकाने के लिए निकालते हैं ना तब आपने धोना है। सेकेंडली, जब आप गोश्त निकालते हैं फ्रीज़र से तो डायरेक्ट उसको आपने रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना सी फूड और मीट में ज्यादा। एंड नॉट ओनली दैट, जिस काउंटर टॉप पे आप काट रहे होते हो उधर भी बहुत ज्यादा बिल्कुल बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। Shall we wash our hands again? I think. Why not, right? not? We have amazing जितनी live बार boy वो- lemon flavor for you. ऊपर से हमारे इस्लाम में भी है सफाई जो है, वो सफाई निस्फ़ नफ्स ईमान है, एब्सोल्युटली। और मैं तो खाना जब बनाती हूँ तो मैं तो बार बार हाथ धो रही होती हूँ, बट मुझे वहम होता है कि मेरे हाथ से स्मेल आ रही है। हाँ। तुम्हारे हाथ से आ रही है गोश्त की नहीं, स्मेल? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इसमें लेमन है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। काट। अच्छा, फिर हमेशा आपको अपने नेल्स का भी ख्याल रखना होता है। यू हैव टू क्लीन योर नेल्स। एंड लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है कि मतलब अब आप परफ्यूम लगा के, मैं तो काफी दफा ऐसा होता है परफ्यूम लगा के याद आता है कि यार परफ्यूम लगाई हुई थी रिस्ट पे, बट इससे आप हाथ धो लेते हो तो फिर भी इट्स नॉट दैट बैड। एंड अब हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई विद मानूर, सो लेट्स हियर इट मानूर। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ इसमें 2 पैकेट हैं। ओह अमेजिंग। 2 in pack, 2 packs inside। अच्छा, तो मे बी इट्स अ बिगर पैकेज। और इन लोगों ने इन्होंने बहुत अच्छा किया है, पॉकेट साइज बनाया है कि आपने जितना इस्तेमाल करें पूरा पैकेट भी यूज कर सकते हैं। हाउ लवली, कुछ हर किसी के पास प्लास्टिक के डब्बे नहीं होते। और मैंने एक चीज नोटिस की है, आपको जब प्लास्टिक का डब्बा जरूरी चाहिए होता है उसी वक्त किचन में नहीं मिलता। उसी वक्त डब्बा मिल जाता है तो ढक्कन नहीं मिलता, ऐसे ही ढक्कन मिल जाता है तो डब्बा नहीं मिलता। ये तो जिंदगी की स्ट्रगल है। बिल्कुल। अभी देखें, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, वही किया मैंने। चले कोई बात ये नहीं, होता है। अब ईद पे तो जरूरी है, राइट? देखा, यही लाल रंग पहनने का फायदा है कि आपको पता नहीं लगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये मैंने क्या किया, टमाटो प्यूरी हमने की, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया सारा जो है कढ़ाई मिक्स, जो भी इसका कराची खास इज द नेशनल का मसाला, एंड वी लव द पैकेजिंग, वी लव हाउ कन्वीनियंट इट इज। और अब हम उसको डाल रहे हैं मटन में। मटन हम आप बस जो कर रहे थे वही है। ओके। उसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, क्योंकि कढ़ाई है ना, कढ़ाई में बनाना है और आपको उसको अच्छी तरह फ्राइड और भुना हुआ बनाना है। मज़ा ही उस चीज़ का है। पेपला वो नहीं बनाना आपने, इसको नमकीन गोश्त नहीं बना रहे आप, या आप सालन नहीं बना रहे हो, आप कढ़ाई बना रहे हो, तो उसको कढ़ाई ही लगना चाहिए। ये देखें कलर कैसे पकड़ा है। एब्सोल्युटली। टमाटो प्यूरी में हमने डाला सिर्फ इसका कढ़ाई मिक्स, और कलर आप सिर्फ चेक करें कलर। और आई लाइक इट, कलेजी में यू यूज द नेशनल का मसाला विद दही, and over here you use the national ka masala with the tomato puree, right? Exactly, क्योंकि ऑलरेडी जब इतने टोमेटो यूज हो रहे हैं तो हम दही क्यों डालें। और रंग कितना प्यारा आ रहा है ना, रंग कितना प्यारा। और कलेजी में हमने प्याज ऐड किए थे, टमाटर नहीं डाला था। इसमें हमने टमाटर ऐड किए। और हमें पता है, बिकॉज मानूर जब सेट पर आई थी वो बोल रही थी मेरी रेसिपी में तो टमाटर है ही नहीं कलेजी की। yes, it was really a struggle. yes. एक अच्छे शेफ को हमेशा इस चीज का होता है कि उसकी no, and I'm appreciating you on live television. How lovely is that? ये आपने मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट तो डाल दिया। अच्छा, हरी मिर्च को बीच में से काटा नहीं, इसको स्लिट कट किए, इसको करा हुआ है। अच्छा, नाइस करके रख। अच्छा, जब हम अचारी बना रहे होते हैं ना तब हम इसी में भर देते हैं मसाला। वो भी आप नेशनल का अचारी मसाला आप भर के देखें, यू विल लव इट। अच्छा, वो नेशनल का मसाला हम कैसे डालेंगे, दही के साथ के प्लेन डालेंगे। अच्छा, लोग दही के साथ करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप प्लेन डालें, उसको हल्का सा फ्राई भी कर लें। बहुत मजेदार देता है। हाँ, नेशनल का पकौड़ा हो गया ये तो। और क्योंकि ना जो आइडिया फॉर देम, जो हरी मिर्च होती है ना वो हरी अच्छी लगती है। आप उसको जितना ज्यादा पकाएंगे वो उतनी कड़वी होती जाएगी और यूजलेस होती जाएगी बेसिकली।
नाइस। और मानू वैसे आज का प्लान क्या है? ईद के बाद क्या करोगी अभी, मतलब इस शो के बाद क्या करोगी? बस आज घर में बारबेक्यू हो रहा है। जबरदस्त। बहुत सारे मटन बीफ को हमारे घर में इस वक्त सब मर्द हजरात, ये मर्द हजरात का काम होता है बारबेक्यू रेडी करना। मैं लिटरली जब इवन जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ, इंस्ट्रक्ट भी करती हूँ और काफ़ी सारे हम लोगों के डिफरेंट जगह होती है जहाँ पे जाके हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं। इवन जैसा टीवी पे भी जब मैं स्क्यूअर पे बोटी लगाना सिखाती हूँ ना, तो कोई भी हो, इवन जैसा लास्ट मैंने रमज़ान शो भी किया, उसमें दानिश तैमूर भी थे, उनको भी पता था कि एक बोटी को स्क्यूअर पे कैसे लगाया जाता है, लेकिन औरतों को नहीं पता होता। औरतों को नहीं पता होती ये चीज़। सो इट्स मुझे बड़ी हैरानी होती है। और इसी तरह से हमारे घर में भी इस वक्त सब जो है ना लगे हुए हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब घर के मर्द इतना एक्टिव पार्ट लें घर में खाना वाना बनाने के लिए। आई थिंक इट्स ग्रेट। हमारे भी आई थिंक सेट के ऊपर कुछ इस तरह के मर्द हजरात हैं जो एंजॉय करते हैं, लाइक फरहान भाई, ये बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। बिल्कुल, आज आई थिंक अपने घर जाके भी ये बनाएंगे मजे की कढ़ाई। वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, तभी उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया और बताया। बिल्कुल। अच्छा देखें, आपके सामने बातें बातें करते करते हमने कढ़ाई तैयार कर ली है। जबरदस्त। अब ये बर्तन धोने का जो वक्त आने वाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी धो लेंगे, आपको पता है। हाँ, ये तो रिजा करवाएंगी ना हमसे आज। सुनो मानूर, अदर देन दिस मैं तो इतनी इम्प्रेस होती हूँ, तुम खाना भी बनाती हो, एक्टिंग भी करती हो, होस्टिंग भी करती हो। व्हाट आर सम एक्टिंग प्रोजेक्ट्स यू वर्किंग ऑन? टेल अस। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया है। अच्छा। वो एक और टीवी चैनल पर ऑन एयर हुआ है। मज़े की बात, जब ये मुझे प्रोजेक्ट आया तब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अच्छी एक्टिंग भी कर सकूंगी या मुझे एक्टिंग आती होगी या मेरा इतना वो कमाल होगा। लेकिन ऑब्वियसली मेरे जो डायरेक्टर थे या शो के जो हम लोगों के हेड्स थे, उन लोगों को बहुत भरोसा था कि महानूर कर लेगी। एंड ट्रस्ट मी, जब वो ऑन एयर हुआ और मैं टाइटल पर थी, सो इट वॉज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एंड आई वॉज रियली वेरी नर्वस कि पता नहीं ऑडियंस को क्या लगेगा, कैसा लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो ऑन एयर हुआ, बहुत हिट हुआ। मेरा कैरेक्टर तो बहुत हिट हुआ। एंड मुझे अच्छा ये लगा कि वो बहुत वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करती है। How lovely is that? And it's easier for you to act on it because you believe in it. ट्रू। ऑल्सो उस कैरेक्टर ने मेरी अपनी पर्सनैलिटी को बहुत और बेटर किया है। How lovely is that? And as an actress, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जब भी कोई नया रोल करती हूँ तो एक चेंज आता है मेरे बिहेवियर में? यू फील दैट? आपको उसमें से निकलने में भी टाइम लगता है ना? कौन सा रोल सबसे चैलेंजिंग था बाहर निकलना? अभी जो रिसेंट मैंने किया। Really? क्या था रोल? एज मैंने बताया वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, यही वाला। शी इज वेरी बोल्ड। Oh. शी इज वेरी बोल्ड एंड शी जस्ट सेज व्हाटएवर इट। फिजा। The character's name was फिजा। फिजा। सो फिजा कोई भी बात होती थी ना, वो यूं बोल देती थी। तो अब जब मैं नॉर्मल लाइफ में आई हूँ और दिस इज, हर बार ये अच्छा नहीं होता कि आप जो भी बात हो मुंह पे बोल दो। समटाइम्स आपको बहुत जगहों पे चुप भी रहना पड़ता है। तो अब वो मैं दोबारा से सीख रही हूँ। जबरदस्त। चुप किस तरह से रह जाता है। जबरदस्त। अच्छा, इसी के साथ हमारी कढ़ाई तैयार है। बड़े मजे की लग रही है। हरी मिर्च भी बड़ी देखिए आप, लग रही है इसके कढ़ाई का निशानी क्या होती है? जब ऑयल और मसाला अलग हो जाए। तो आप ये देखिए। ओह वाओ, इसको तो हम अभी आई थिंक उसके साथ ट्राई नान के साथ आप ट्राई करेंगे। नान के साथ ट्राई करेंगे। डालना भूल गए। जबरदस्त। ओह माय गॉड, टेस्ट तो बड़ा। मैं लेट मी ट्राई इट। करें ये हम थोड़ा सा साइड पे बस डाल देते हैं इस तरह से। दैट्स इट। लेट मी जस्ट ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ इट फ्रॉम द साइड टू सी। तो मजे का नींबू का भी टेस्ट आ रहा है, खट्टा खट्टा। कराची खास है ना, तो इट मस्ट बी स्पाइसी। आई लव इट। कराची एंड स्पाइस, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आई कांट वेट। I can't wait to actually try this with naan. I really hope we get naan soon. हाँ, मैं घर जाके खाने में क्या खाऊंगी? मेरे घर में तो लंच है अभी। क्या बन रहा है आपके घर पे? मैं सोचूंगी यही कढ़ाई ले जाऊं। ले देखिए हमारे पास और को बोलूंगी, देखें आप इम्प्रेस हो गई मुझसे। उनको क्या पता किसने बनाया। अच्छा, मेरे घर में सब बोलते हैं ना, इवन मेरे फ्रेंड्स के, तुम बड़ी इस तरह शेफ हो, इस तरह से हमें कब कुछ बना के खिला रही हो। तो आप भी मेरी दोस्त है, अब आप ये बात नहीं करेंगे कभी? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ले हमें क्या बना के, मैं दोस्त हूं तो मैं ले जाऊंगी। एटलीस्ट रिजा कह सकेगी सबको मैंने महानूर के हाथ का खाना खाया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हम लोग इन डिशेस को आई थिंक थोड़ा सा एम्प्टी करते हैं। क्या व्हाट डू यू फील? खाना बनाने के बाद मानूर ये वाला टाइम तो सबसे बुरा लगता होगा। बुरा लगता है, लेकिन अगर हमारे पास अच्छा क्या कहते हैं, डिश वॉश हो। बिल्कुल, डिश वॉश। इनफैक्ट हैव यू ट्राइड दिस विम? ये पहले ट्राई किया हुआ है, ये लाइम एंड मैंने यही वाला ट्राई किया हुआ है। और मजे की बात ये है कि ये जो इसका नया विम का है, इट्स फुल विद विनेगर एंड लाइम। और इसका एक ड्रॉप आपके सारे बर्तनों को इतने अच्छे से ग्रीस फ्री कर देता है। ऑल्सो
मैं ये बात हमेशा कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं बर्तन को सिर्फ साफ़ करना इंपॉर्टेंट होता है, वही बात आ जाती है। बर्तन के साथ साथ बहुत सारी औरतें होती हैं जो अपने हाथों पे ग्लव्स नहीं पहनती हैं बर्तन धोते हुए, और फिर बेचारों के हाथ ऐसे खुरदरे से और खुरदरे से हो जाते हैं। बिल्कुल, ये उससे भी आपको सेफ रखता है। Absolutely. ऑल्सो बदबू दूर करता है आपके बर्तनों से। एंड यू नो आई थिंक कि ये जो शाइनी सी एक फील आती है ना विम से धोने के बाद, वो भी एक फीलिंग है। एंड आई मीन देयर स्पंज एज वेल, जो कि बड़ा अच्छा काम करता है। ये एक हमने सिर्फ ड्रॉप डाला और अब ये देखिएगा मजे से ये इसकी झाग बना देगा। ये देखिए, इंटरेस्टिंग, वेरी it नाइस। has already started या and now I'm gonna clean this बोल, bowl। इस पे बहुत सारा इसके अंदर oil हमने है, मसाला भी डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी Everything. चीज़ें की हुई हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, आई थिंक हम लोगों ने अपने अब खाना भी इतना मज़े का बनाया, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, सर्व भी किया।